हम 2 साल एक कमरे में बंद होके पढ़ रहे थे। तो जब हम लोग बाहर निकले तो जो हम जैसे दोस्तों की तैयारी कर रहे थे, या तो उनमें से कुछ जज बन गए हैं, कुछ का यूपीएससी निकल गया है, पर जो रह गए हैं मुझ जैसे वो सिर्फ ज्ञान लेके घूम रहे हैं। In law, is it uncomfortable for somebody who cannot lie because that's what you're doing throughout? Like I know some lawyers who say कि it's become second nature now, and sometimes at home we are like हम लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम थी है, because it's an everyday challenge, you know. चेहरे पे झूठ बोलने में मुझे हंसी आ जाती है एक्चुअली। तो मैं इतना को ट्रेन हूं नहीं कि मैं किसी को जाके ऐसे बोल दूं कि नहीं किया। अरे अभी तो तूने बताया कि वो कॉमिक वाला तो वो हमेशा से है ना, वो तो दिमाग में कि हाँ वो फील तो हमेशा से, तो मुझसे भी ज्यादा कुछ होता था नहीं। वो सब बहुत फनी हुआ है कोर्ट में मेरे साथ थी। मैं लॉस्ट रहता था कुछ अपनी दुनिया में, क्योंकि मैं उसमें आने नहीं चाहता था कभी। आई वाज फोर्स्ड टू कम, क्योंकि कुछ करने को नहीं बचा था। There must be another show in your mind about मैं पूरे टाइम मैं थिएटर चल रहा था, मैं एक्टिंग कर रहा था कोर्ट में। मैं बस काम पूछता था कि हाँ क्या करना है इसका, ठीक है ये करके आ जाते हैं। बहुत एक्टिंग कर रहा था उस टाइम। Would you suggest law as a profession to anybody? हाँ, if you are confident enough to speak and to read every day. But there's certain personality type which is good for. हाँ, मतलब वही confident enough। अगर आप हो, आपकी पर्सनालिटी से वो साइज डजंट मैटर, लुक्स डजंट मैटर, लेकिन आपके अगर पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस है और आप वो बात रख सकते हो जो आपको रखनी है, तो डेफिनेटली करना चाहिए। और सच झूठ का तो कोई है ही नहीं सर, आप वो तो पढ़ के आप अपने आप मैनिपुलेट कर लो तो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं उसकी। तो मैंने बहुत सारे दोस्त देखे अपने जो कुछ नहीं आता था, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो मैनिपुलेशन सीखी है वो पता नहीं अपने बॉस से सीखी, वो कोर्ट ने खुद ही सिखा दी। पता नहीं वो क्या हुआ है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट डे से ही लॉ प्रैक्टिस करना शुरू किया। हम 2 साल एक कमरे में बंद होके पढ़ रहे थे। तो जब हम लोग बाहर निकले तो जो हम जैसे दोस्तों की तैयारी कर रहे थे, या तो उनमें से कुछ जज बन गए हैं, कुछ का यूपीएससी निकल गया है, पर जो रह गए हैं मुझ जैसे वो सिर्फ ज्ञान लेके घूम रहे हैं। तो वो एथिक्स का एग्जाम होता है यूपीएससी में, तो एथिक्स आपने भले ही मेंस दिया ना, पर एथिक्स की पढ़ाई तो की थी ना थोड़ी बहुत। तो आप एथिकल हो चुके हो। तो आप वैसे नहीं झूठ बोल पा रहे थे, अब आप एथिकल और हो गए हो। एथिकल हो गए तो घंटा नहीं हो रहा कोर्ट में आपसे कुछ भी। तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। In stand-up, now that you had all this success, you would obviously feel a lot of gratitude for whatever is happening. But is there enough gratitude to go around for? Because it's like magic, right? For somebody who just started it, and many times do you go back home and say, "Is this really happening?" हाँ, ये हमेशा होता है सर। ये होता है ना हमेशा। रोज होता है मेरे साथ। तो मतलब डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ ना उस चीज को, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि एक्चुअली हो रहा है नहीं हो रहा है। तो मैं जब एक दिन की मुझे कभी छुट्टी मिलती है तो मैं घर पे बैठ के यही सोचता हूँ कि मैं जब लेटा रहता हूँ और मेरा फोन थोड़ी देर तक नहीं बजता, तो मैं अपने आप से यही बात कर रहा होता हूँ कि मैं एक्चुअली बिजी हूँ। तो काम है बाकी दिनों पे, ऐसा ये मैं सो नहीं रहा हूँ। क्योंकि ये बड़े तो मैंने पहले भी बहुत सपने देखे हैं ना, लेकिन ये हो रहा है, ये सच में हो रहा है। सिर्फ आज ही का मौका मिला है कि ऐसे लेटने का, वरना अभी काम चल रहा है तो बहुत होता है। अभी डाइजेस्ट नहीं कर पाया, जेन्युइनली नहीं कर पाया। अभी लगेगा थोड़ा सा और टाइम। इट विल टेक सम मोर टाइम, बिकॉज जैसे आप कुछ चीज डाइजेस्ट करते हो, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीज बढ़ जाती है अचानक से, फिर कुछ हो जाता है, तो वो आप फिगर आउट। नो टाइम टू प्रोसेस इट। कुछ ना कुछ आपको कोई बाहर से ऐसे मिल जाता है, कोई इंस्टाग्राम पे मैसेज आ जाएगा कि वीडियो के 1 मिलियन लाइक्स हो गए। सो इट्स ओनली स्टैंड अप कॉमेडी वीडियोस के 1 मिलियन लाइक्स हुए। अब वो, हाँ मुझे पता था कि ये हो जाएंगे जिस स्पीड से वो जा रहे थे, लेकिन जब वो हो गए फिर आप उसे लेके बैठ जाते हो, अब रिफ्रेश कर रहे हो। हाँ, अब आप उसे देख रहे हो कि यार ये सच में हो गए। फिर उसमें से आप कई बार सोचते हो कि हाँ यार ये मतलब ये जोक अच्छा ही किया यार, ये जोक डाल दिया, वरना मैं पहले वो वाला डालने की सोच रहा था। वो चलता रहता है दिमाग में, पूरे टाइम चलता रहता है। Has it changed you as a person in the way you approach people? I think मैं humble बहुत ज्यादा हो गया। पहले मैं बहुत ही वो हो गया था मैं बीच में, जब मेरे पास काम कम था या नहीं था, तो और जब मैंने स्टार्टअप में जॉब भी की, तो मैं उस टाइम वो हो गया था कि हटो यहाँ से। किसी की कोई फालतू बात नहीं सुननी है, ठीक है, काम करूंगा अपना और घर चला जाऊंगा। मुझसे कोशिश भी मत करना मुझसे कोई फेवर लेने की या मुझसे कुछ बात करने की। अगर तुम्हें बहुत दिक्कत भी चल रही है ना लाइफ में, तुम मुझसे दूर ही रहना, मैं और दिक्कत दूंगा। वो वाला एटीट्यूड आ चुका है। Sounds familiar. और जब से फिर ये होना शुरू हुआ है, तो फिर वो एकदम से वो खत्म ही हो गया। वो वापस से हो गया कि नहीं, आप जो कहो मैं मान लूंगा, आप बस बता दो। So it is proven, guys, the secret to humbleness is success.
पता नहीं, आई एम नॉट सक्सेसफुल, मुझे पता नहीं है सक्सेसफुल हूँ कि नहीं हूँ, पर हाँ ठीक।